हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 13। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बेटा आप अपनी नोटबुक में डेट, क्लास, सेक्शन और अपने टीचर का नाम जरूर मेंशन करेंगे और अपना सब्जेक्ट विषय भी लिखेंगे। और जो आज की वर्कशीट है वो भी बेटा चैप्टर नंबर 1 पौधों में पोषण से ली गई है। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। जो मिट्टी होती है उसमें पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, दोबारा से जो पोषक तत्व है वो कैसे पोषते हैं, क्योंकि जब पौधा ग्रो करता है तो मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को लेता है अपना खाना बनाने के लिए। तो वो मिट्टी में, मृदा में यानी कि मिट्टी में वो पोषक तत्व दोबारा से कैसे पहुंचते हैं। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। राधिका अपने घर के नज़दीक एक फसल के खेत में घूम रही थी तो उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। जो राधिका है उसने बगीचे में माली को भी ऐसे ही करते हुए देखा था, जहाँ पर वे लॉन यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे उगे हैं, जहाँ मिट्टी थी और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राधिका सोचने लगी कि जो किसान है वो खेतों में खाद क्यों फैला रहे हैं और जो बगीचे में माली वो गमलों में या लॉन में खाद क्यों डाल रहा था। तो क्यों डाल रहा था बेटा, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उर्वरक और खाद। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं जैसे यूरिया वगैरह। ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी में इन्हें मिलाया जाता है और ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम नामक पोषक तत्व मिट्टी को देते हैं और मिट्टी से फिर पौधे इसको लेते हैं। खाद क्या होती है? खाद जैविक पदार्थ होते हैं। जो खाद होती है वो जैविक पदार्थ होती है जो पौधों, अवशेषों और पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है। जैसे किचन में जो सब्जियों के छिलके होते हैं, गोबर होता है या जो भी खाना बच जाता है, उससे जो खाद बनाई जाती है जैविक पदार्थों से, उसे खाद कहा जाता है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। ये भी पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। ये फैक्ट्रीज़ में नहीं बनती, इसे हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो उर्वरक है ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा, मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। जो पौधे होते हैं अपनी अच्छी वृद्धि के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए और अपने विकास के लिए, बढ़ने के लिए मिट्टी, मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। अगर पौधे सिर्फ लेते ही रहेंगे पोषक तत्वों को मिट्टी से तो लगातार इनके प्रयोग से मिट्टी में इन पोषक तत्वों की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। उर्वरक और जो खाद हम खेतों में डालते हैं या मिट्टी में डालते हैं, इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं जिनकी पौधों को जरूरत होती है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। जब पौधे इनका यूज़ करते, जब इनकी कमी आ जाती है, इसलिए समय समय पर हमें मिट्टी में, मृदा में पोषक तत्वों की कमी ना हो, इस कारण से पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि में यानी कि मिट्टी में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। शायद आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हम मिट्टी में खाद या उर्वरक क्यों डालते हैं। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं पौधे को जिनकी आवश्यकता होती है, उनमें सबसे ज़्यादा पौधों को चाहिए होती है नाइट्रोजन। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। वैसे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट, वातावरण, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, परंतु बेटा जो पौधे हैं ये वातावरण से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। वो जल में घोलकर यानी कि विलय रूप में ही मिट्टी से या धरती से ही पानी के साथ इसको अवशोषित कर पाते हैं। वो वातावरण से डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मिट्टी में नाइट्रोजन का होना जरूरी है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं।
और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो क्या करता है, चना, मटर, मूंग और जो दूसरे फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। ये जीवाणु हैं जो इस तरह के पौधों में रहता है। जनरली जो दालें होती हैं, आपकी दलहन जो फसल होती है, उनकी जड़ों में भी ये रहते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और फिर पौधा उन विलेय पदार्थों के रूप में उस नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। ज़्यादातर जो दालें हैं वो फलीदार पादपों यानी कि पौधों से ही प्राप्त होती है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो ये भी सहजीवी संबंध का ही उदाहरण है। यहाँ पे आपने देखा कि जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो क्या करता है, जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। बदले में जो पौधा है वो उसे भोजन देता है और रहने के लिए, आश्रय में रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संबंध था सहजीवी संबंध, यानी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं। सहजीवी संबंध दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। दो जीवों का मध्य संबंध यानी कि दो जीवों के बीच का जो संबंध जिसमें दोनों जीव रहने की जगह और पोषण यानी कि खाने की चीज़ें आपस में साझा करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। आप ऐसे ही एक तरफ उर्वरक लिखना और एक तरफ खाद लिखना। ठीक है, इस प्रकार एक एक आपको अंतर बताना, तो आप ऐसे ये वाला अंतर लिख देंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके अब देखते हैं सेकंड। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम। तो ये 3 मुख्य पोषक तत्व है जो पौधे को चाहिए ही चाहिए। यहाँ से भी आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है प्रश्न नंबर 3, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से ये पूरा लिख देना। ये हो गया आंसर नंबर 3। ठीक है, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे यहाँ से और यहाँ तक। ये हो गया आंसर नंबर 4। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आंसर नंबर 4। अब है कोविड से रिलेटेड एक संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।